एयर स्ट्राइक पर सरकार का जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, बालाकोट पर हम बेहद आश्वस्त हैं कि हम सफल रहे हैं। रवीश कुमार ने कहा, पाकिस्तान ने विदेशी पत्रकारों को जाने से रोका है। पाकिस्तान मामले को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान को भारत की नसीहत। इमरान कहते हैं कि नया पाकिस्तान है तो आतंकियों पर नया एक्शन ले नया पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, F-16 पर लगातार पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान अभी भी आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। रवीश कुमार ने कहा, भारत ने सिर्फ एक विमान खोया है। अगर पाकिस्तान दावा करता है कि उसके पास दूसरे भारतीय विमान को मार गिराने का वीडियो रिकॉर्डिंग है तो वीडियो को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ साझा क्यों नहीं किया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सैनिक के अगवा होने की खबर गलत। रक्षा मंत्रालय ने बताया, सुरक्षित है सैनिक। कल खबर आई थी कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम में छुट्टी पर आए जवान को 3 बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया था। जम्मू कश्मीर के सांबा में पकड़ा गया घुसपैठिया। 12,000 पाकिस्तानी रुपए भी उससे बरामद। घुसपैठिए से पूछताछ जारी। जम्मू के किश्तवाड़ में डिप्टी कमिश्नर के PSO से AK-47 लूटी गई। फरार आरोपियों की तलाश जारी। हाई अलर्ट। सीमा पर जारी है पाकिस्तान की नापाक हरकत। बार बार कर रहा है पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन। पुंछ के शाहपुर और केरनी में पाकिस्तानी सेना की भारी गोलीबारी। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक SPO घायल। कल शाम 6 बजे के बाद पाकिस्तान ने शुरू की गोलीबारी। भारत लगातार पाकिस्तान को दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना ने पाक की गोलीबारी का दिया मुंहतोड़ जवाब। पुंछ में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह। कश्मीर के एक छोटे से बच्चे ने शांति का संदेश देते हुए स्कूल की पढ़ाई में बाधा नहीं देने की अपील की। वीडियो वायरल। कश्मीर में विंटर वैकेशन के चलते बंद हैं स्कूल्स। 3 महीने बाद सोमवार से घाटी में खुलेंगे स्कूल। लंदन में बेखौफ घूम रहा है घोटालेबाज नीरव मोदी। वीडियो आने के बाद कांग्रेस बोली, मोदी है तो मुमकिन है। बैंकों का 13,000 करोड़ लेकर फरार हीरा कारोबारी। पहली बार कैमरे में हुआ कैद। बढ़ी दाढ़ी में घूमता दिखाई पड़ा सड़कों पर नीरव मोदी। भारत वापसी और घोटाले पर नीरव मोदी ने कहा, नो कमेंट्स। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले, मोदी भय कोतवाल तो डर काहे का। मोदी किसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। भगोड़ा नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी करीब 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं और केस दर्ज होने के बाद से दोनों फरार हैं। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के लिए घोटाले की जांच ED और CBI कर रही है। भारत में सरकार ने कई संपत्तियां भी जब्त की हैं। महाराष्ट्र के अलीबाग में कल नीरव मोदी का बंगला भी गिराया गया था। आदेश के बाद नीरव के बंगले को डायनामाइट से उड़ाया गया। नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिशें जारी हैं। नीरव को प्रत्यर्पित करने के लिए लंदन प्रशासन को आवेदन किया जा चुका है। राफेल की दस्तावेज चोरी मामले में सरकार का U-टर्न। अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल बोले, राफेल डील से जुड़े दस्तावेज चोरी नहीं हुए। गोपनीय दस्तावेज की फोटोकॉपी का इस्तेमाल किया गया। अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल के नए दावों के बाद कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है। गाजियाबाद में कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास दिखा रॉबर्ट वाड्रा का पोस्टर। पोस्टर में लिखा गया, गाजियाबाद करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। वाराणसी से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे PM मोदी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। बीती रात दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक 3 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली। चुनाव की रणनीति से लेकर टिकट पर मंथन हुआ। 75 पार वरिष्ठ नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं। आडवाणी मुरली मनोहर जोशी पर छोड़ा गया चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला। झारखंड में 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। एक सीट बीजेपी की गठबंधन पार्टी AJSU को दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए CPM ने घोषित किए पश्चिम बंगाल के लिए अपने उम्मीदवार। कांग्रेस मान रही है गठबंधन के लिए बड़ा झटका। गुजरात कांग्रेस में भी उथल पुथल। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक जवाहर चावड़ा, कांग्रेस विधायक पुरुषोत्तम भाई सामरिया ने भी पार्टी से दिया इस्तीफा।
यूपी में बीएसपी, एसपी और कांग्रेस में सीटों को लेकर अभी भी माथापच्ची। कांग्रेस सीटों को लेकर अड़ी, नए फॉर्मूले पर मंथन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल को फिर कन्नौज से दिया टिकट। 2 साल पहले अखिलेश यादव ने ही कहा था 2019 में डिंपल नहीं लड़ेंगी चुनाव। आज दोपहर बाद हो सकती है चुनाव आयोग की अहम बैठक। कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने कहा था तय वक्त पर ही होंगे 2019 के आम चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले संघ की शरण में अमित शाह। ग्वालियर में चल रही आरएसएस की बैठक में शाह लेंगे हिस्सा। चुनाव को लेकर बीजेपी और संघ के समन्वय पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक से अलग भी मोहन भागवत और अमित शाह के बीच होगी चर्चा। आरजेडी की प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म। बैठक में 2019 लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के चयन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया। बीजेपी की चुनावी तैयारियों पर बैठक आज शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में होंगे शामिल। यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। 80 लोकसभा क्षेत्रों में मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। मंत्रियों को राज्य क्षेत्रों की रिपोर्ट सौंपनी होगी। रोजगार के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए राहत की खबर। सीआईआई के सर्वे के मुताबिक पिछले 4 साल में मझौले और छोटे उद्योग में रोजगार के 13.9% ज्यादा मौके पैदा हुए। आधिकारिक और दूसरे आंकड़ों से उलट है उद्योग संगठन सीआईआई का सर्वे। एनएसएसओ के आंकड़े के मुताबिक 2018 में बेरोजगारी दर पिछले 46 सालों में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे पर एक और घोटाले का आरोप। विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने 106 करोड़ का मोबाइल घोटाला करने का आरोप लगाया। फडणवीस कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए अहम फैसले। 500 स्क्वायर फीट तक के मकानों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स किया गया माफ। महाराष्ट्र में चौथी बार बढ़ाई गई प्याज सब्सिडी की मियाद। प्याज उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल 200 रुपए मिलती है सब्सिडी। मिजोरम के राज्यपाल के राजशेखरन ने दिया इस्तीफा। केरल में बीजेपी के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। राजस्थान में कट सकता है 1/3 बीजेपी सांसदों का टिकट। छटनी अभियान पर पार्टी ने शुरू कर दिया है काम। एयर स्ट्राइक के बाद बदले माहौल को लेकर राजस्थान में कांग्रेस बदलेगी अपनी रणनीति। टिकट वितरण में जिताओ उम्मीदवार के अलावा और कोई मापदंड नहीं। आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बालियान के घर इनकम टैक्स की रेड। विधायक के पास 2.5 करोड़ रुपए का कैश मिला। जयपुर में रिश्वत कांड में ट्रैप हुआ सीबीआई इंस्पेक्टर। सीबीआई इंस्पेक्टर ने मांगी 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत। 30 लाख कैश और 45 लाख के चेक के साथ दलाल हुआ गिरफ्तार। फरार हुआ आरोपी सीबीआई इंस्पेक्टर। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बंद करवाया टोल प्लाजा। लाडोवाल टोल प्लाजा पर ताला जड़ा। दिल्ली में बढ़ा ऑटो किराया। दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दी। मध्य प्रदेश के शहडोल में महिला नायब तहसीलदार ने दिखाया रौब। गाड़ी रोकने पर पुलिस पर भड़की संध्या रावत। 6 मार्च को सीएम के लिए तय रूट से गुजरने की जिद पर अड़ी थी तहसीलदार। बैरिकेड्स नहीं हटाने पर पुलिस से उलझ पड़ी। खुद को रोके जाने पर महिला तहसीलदार ने की पुलिस से अभद्रता। कलेक्टर ने कही कार्रवाई की बात। यूपी के बाराबंकी से सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात। लक्ष्बर बजहा गांव में एक परिवार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला। वारदात में एक महिला और 6 साल के बेटे की मौत। 3 बच्चों के साथ घर का मुखिया घायल। शराब पिलाकर दिया गया वारदात को अंजाम। तेलंगाना के महबूब नगर जिले में सामने आई सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर। पिकअप वैन ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। टक्कर लगने से हवा में उछले बाइक सवार। पिकअप वैन ने दूर तक घसीटा। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीरें। मुकेश अंबानी ने मुंबई पुलिस को भेजी बेटी की शादी की मिठाई। आकाश अंबानी और श्लोका की आज ही है शादी। मुकेश अंबानी ने करीब 50,000 पुलिसकर्मियों के लिए भेजे मिठाई के डिब्बे। आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। यूपी के बहराइच में सामने आई पुलिस की दबंगई। दारोगा ने तोड़े गाड़ियों के शीशे। वर्दी के नशे में चूर दिखा दारोगा। जाम में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ते कैमरे में कैद हुआ। रोडवेज कर्मचारी अवैध बस अड्डे के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। जाम खुलवाने पहुंचे दारोगा डीके श्रीवास्तव ने गाड़ियों पर डंडा चला दिया।
पटना में हिट एंड रन का मामला आया सामने, कार सवार ने युवक को कुचला। रईसजादों की कार ने कुचलने के बाद 10 किलोमीटर तक घसीटा, टुकड़ों में बंट गया युवक का शव। पुलवामा आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि, हल्द्वानी में शहीदों की याद में तैयार की गई पुष्प वाटिका। वाटिका में 42 सैनिकों की याद में लगाए गए 42 पौधे। किसी ने कैंडल मार्च तो किसी ने मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जयपुर मेटल कारखाने के श्रमिकों के धरने से पूरे हुए 5000 दिन, अभी तक नहीं खुल पाया कारखाने का ताला। कारखाने के बाहर रोज धरना दे रहे हैं श्रमिक। 405 श्रमिकों की हो चुकी है मौत। परेशान होकर 12 से ज्यादा कर चुके हैं खुदकुशी। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक ने की सीवर की सफाई, बीजेपी सरकार पर लगाया लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप। रांची वनडे में टीम इंडिया की हार, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 32 रनों से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया के 313 रनों के लक्ष्य के आगे भारतीय टीम 281 पर ही सिमट गई। कोहली को छोड़ सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। रांची वनडे में विराट कोहली ने जड़ा शतक, कोहली के वनडे करियर का 41वां शतक, 85 गेंदों में लगाया शतक। सीरीज के आखिरी 2 वनडे नहीं खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी, बैटिंग कोच संजय बांगर ने जानकारी दी। टीम इंडिया के आर्मी कैंप पर पाकिस्तान को आपत्ति, पाक मंत्री ने आईसीसी से किया दखल देने का अनुरोध।